नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा के ऊपर। भूतापीय ऊर्जा क्या है, यह कहाँ से आता है और किस प्रकार आता है। पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी गर्म जल का जो स्रोत होता है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये गर्म जल का स्रोत क्यों आता है, अब गर्म जल का स्रोत कैसे आता है। आप एक स्थान पे आप देख रहे हैं कि गर्म जल का स्रोत है, कुछ दूरी पे आप जाकर देखेंगे कि उस स्थान पे ठंडे जल का स्रोत है। तो यह गर्म जल कैसे आता है और कहां से आता है, यह आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज की बात है भूतापीय ऊर्जा का। यहाँ से दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा का। तो भूतापीय ऊर्जा को देखने से पहले हम पूरे पृथ्वी का आंतरिक भाग देखेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे और किस डिजाइन का बना है। ठीक, तो वैज्ञानिकों के अनुमान से पृथ्वी का जो डिजाइन है वह 3 भागों में बांटा गया है। जिसको बोलते हैं पृथ्वी का आंतरिक जो डिजाइन है वह 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसे कोर कहते हैं, जो दूसरा भाग है उसे मेंडल कहते हैं, चौथा भाग को पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक, तीनों कहते हैं, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। श्वेत के अनुसार इसको कोर कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं, इसको सियाल कहते हैं। सियाल सीमा नीचे। तो वो भी व्यक्ति बोले हैं 3 भागों में, और अन्य विद्वान बोले हैं 3 भागों में बांटा गया है। तो विद्वान के अनुसार या फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार के दृष्टिकोण से, या फिर जैसे उद्गार होता है उसको अगर हम अध्ययन करके पता करें तो यह जो भाग है जो हम अभी लाइनिंग कर रहे हैं, यह लगभग 100 किलोमीटर मोटी परत है, जिसको बोलते हैं क्रस्ट या फिर पपड़ी। यह 100 किलोमीटर मोटी परत है। अब ये जो बीच में, जो एकदम जस्ट बीच में है, जिसमें फिर हम लाइनिंग कर रहे हैं, यह कोर है। ठीक, अभी जो बीच में जो बटा है वह मेंटल है। अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो कोर होता है, कहा जाता है कि कोर का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वहां का तापमान लगभग माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन के जो कोर का जो तापमान होता है माइनस लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्यों है। इसके आप अगर उदाहरण के लिए समझ रहे हैं तो आप एक कप चाय लेकर के उसको रख दें कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि बाहरी वातावरण के कारण उस चाय पर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। अब उसको अगर ऊपर से अगर स्पर्श करते हैं तो आपके हाथ नहीं जल सकता, लेकिन जैसे ही आप हाथ को और नीचे करेंगे तो आपके हाथ जल जाएगी। वैसे ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वह टोटली 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर का जो भाग पपड़ी है वह नॉर्मल तापमान में रहता है। अब क्या हुआ कि जो कोर है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कोर के बाद जो ऊपरी परत है जिसको बोलते हैं मेंटल, यह कितना है, यह एवरेजन बताया जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका बताया जाता है। तो क्या हुआ कि कहीं कहीं पर, अब मान लेते हैं कि यहां से मेंटल से निकला ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो जिस पृथ्वी के जिस भूखंड का जो पपड़ी होता है, ऊपरी का जो लेयर होता है वह कमजोर होता है, तो वहां से मैग्मा तोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक, वहां से मैग्मा तोड़ के बाहर निकल जाता है तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। लेकिन किसी भी दशा में, किसी ऐसे दशा में यह हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे दशा होता है वह मैग्मा वहां क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और पपड़ी क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक, अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल कहाँ होता है, भूमिगत चला जाता है। और भूमिगत जाने के बाद क्या होता है कि यह जो मैग्मा के जो ऊपर जो स्टोन है या जो पत्थर है वह हीट रहता है, गर्म रहता है। उस पत्थर के ऊपर वर्षा का जल जब जाता है तो वह क्या हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। जैसे कि किचन में गैस जब फ्लो करता है, उसके ऊपर जब तवा रखा जाता है तो उसके ऊपर रोटी बन जाता है। ठीक,
डायरेक्ट आग पर आप रोटी नहीं बना सकते, डायरेक्ट आग पर आप कोई भोज्य पदार्थ नहीं बना सकते। इसीलिए बीच में क्या रखा जाता है, एक लेयर रखा जाता है जिसको आप बर्तन बोलते हैं। ठीक, अब यही चीज है, जो यह स्टोन है वो एक प्रकार का बर्तन है। ठीक, यह कैसा बर्तन है, गर्म बर्तन है। ऊपर से क्या आता है, पानी आता है, तो वो पानी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद फिर क्या होता है, वो पृथ्वी के तरफ वह मूव करने लगता है, मतलब जमीन से निकलकर पृथ्वी की तरफ ऊपर आने लगता है। और उस ऊपर आने के बाद फिर क्या होता है, पूरे वातावरण में जलवाष्प और जो तापमान होता है कुंड का या फिर उस जल का लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यह तो हो गया कि कैसे निकलता है और क्यों निकलता है। लेकिन पृथ्वी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 113 जगह ऐसे है जहां पे गर्म जल का स्रोत है। ठीक, कितना है, 113 स्थान ऐसे हैं जहां गर्म जल का स्रोत है। लगभग 113 के साथ साथ 360 ऐसे कुंड हैं जहां पे गर्म जल का स्रोत है। ठीक, अगर कुछ ऐसे गर्म जल का स्रोत है जहां पे 10 कुंड मिलेंगे, कुछ ऐसे गर्म जल का स्रोत है जहां पे 20 कुंड मिलेंगे। अब छत्तीसगढ़ में ऐसे स्थान है जहां बोला जाता ताता पानी, वहां पे गर्म जल का स्रोत बहुत अधिक मात्रा में है, वहां पे खेत में भी निकल जाता है पानी, गर्म जल का स्रोत। ठीक, तो आप अगर देखेंगे कि किस किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत है, तो उसको देखने से पहले अभी देखेंगे कि पुंगल घाटी, पुंगा घाटी यह लद्दाख में है। ठीक, यह लद्दाख में है, इससे निरंतर पानी बाहर निकलता रहता है। यह जो पुंगल घाटी लद्दाख में है, इससे निरंतर गर्म जल का स्रोत बाहर निकलता रहता है बिना किसी दबाव के। ठीक, यहाँ का जो तापमान होता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ पे क्या निकलता है, सल्फर निकलता है। क्या है, इसके इर्द गिर्द अगल बगल सल्फर की उत्पत्ति ज्यादा होती है। पुंगा। ठीक, दूसरे स्थान पे क्या होता है, दूसरे स्थान पे आता है मणिकर्ण। जो मणिकर्ण है वह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। आपको हम बता दें कि भारत में 113 गर्म जल का स्रोत है। आपको यह भी बता दें कि लगभग जहां जिस स्थान पे गर्म जल का स्रोत है उस स्थान पे धार्मिक स्थान बना दिया गया है। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो मणिकर्ण में है, तो मणिकर्ण में हिंदुओं का भी एक मंदिर है और सिख का भी गुरुद्वारा बना हुआ है। तो अगर इस मणिकर्ण की विशेषता देखा जाए तो यह एक कुंड है ऐसे करके। अब इसमें से गर्म जल, पानी या फिर जलवाष्प निकलता रहता है। जब यहाँ का तापमान लगभग कितना होता है, यहाँ भी तापमान लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब यहाँ की विशेषता क्या है कि इस मणिकर्ण के जस्ट बगल में ही एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा में गुरुद्वारा लोग क्या करते हैं, फ्री का लंगर चलाते हैं। लंगर मतलब खाना पाना फ्री जब चलाते हैं तो इस कुंड में बहुत बड़ा बड़ा बर्तन रख करके, ठीक, इसमें चावल रख देते हैं और इसी कुंड में छोड़ देते हैं और चावल क्या हो जाता है, पक जाता है। जब चावल पक जाता है तो इसी का उपयोग कहाँ करते हैं, गुरुद्वारा के मंदिरों में किया जाता है। ठीक, अब अगर यह देखा जाता है कि यह जो मणिकर्ण है उस स्थान पर आप थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब तीसरे स्थान पर देखा जाए तो है गौरी कुंड है। यह कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, जो गौरी कुंड है वो उत्तराखंड में स्थित है। आप अगर केदारनाथ जा रहे हैं, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ जाते समय बीच में ही क्या पड़ता है, गौरी कुंड पड़ता है। अब पूरे उत्तराखंड का जो जलवायु है या तो फिर वातावरण है वो कैसा है,
ठंडी जलवायु का है। लेकिन कि जैसे ही आप केदारनाथ जाएंगे तो गौरी कुंड बीच में ही पड़ता है। अब लोग स्नान करके जाते हैं क्योंकि वहां पे गर्म जल का स्रोत है। ठीक। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है, ताता पानी। यह जो ताता पानी है वह छत्तीसगढ़ में है। ठीक। ताता पानी जो जल स्रोत है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब ताता पानी की विशेषता क्या है कि वह एक स्थान, कोई कुंड से पानी तो निकलता ही है, अगल बगल कल से भी पानी क्या निकलता है, गर्म जल का स्रोत निकलता है। क्योंकि यहाँ का जो पपड़ी है और पतला है, हो सकता माना जाता है कि और पतला है, और इसके ऊपर जो स्टोन है वह हीट है, और हीट अगल बगल हमेशा पानी गर्म जल का ही स्रोत निकलता रहता है। खेत में हो वहां भी गर्म जल पानी निकलेगा, कल से वहां भी गर्म जल पानी निकलेगा, और कुंड तो है ही है निकलने के लिए गर्म जल का स्रोत। लेकिन ये क्या होता है, इस ताता पानी के अगल बगल जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग भूमिगत जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इस जो ताता पानी है यहाँ पे सल्फर युक्त पानी नीचे से निकलता है, वह पीने योग्य पानी नहीं रहता है। ठीक। और चौथे नंबर पे आता है ब्रिजेश्वर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ब्रिजेश्वर महाराष्ट्र में है। अब ब्रिजेश्वर भी एक देवी का एक मंदिर है इस गर्म पानी के जस्ट बगल में ही। वहां के लोग, स्थानीय लोग मानते हैं कि इस देवी के कारण ही यह जो गर्म जल का स्रोत है इस देवी के कारण हो, इसी कारण से यहाँ पे है। अब यहाँ आपने जो देखा है यह मुख्य जो गर्म जल का स्रोत है भारत में। अभी आपको हमने बताया कि 113 गर्म जल का स्रोत है। वहां पे आप क्या निकाल सकते हैं, भूतापी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग करके यहाँ पे बिजली बना सकते हैं। यह आपने पढ़ा कि कैसे गर्म जल का स्रोत बाहर निकलता है, किस प्रकार निकलता है, और यह पाया कि किस किस स्थान पर पाया जाता है। अब गर्म जल का स्रोत के मानव के लिए फायदेमंद क्या होता है कि अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो गर्म जल का जो स्रोत है वह, अगर उस गर्म जल के स्रोत में आप स्नान करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो घुटने में जो दर्द रहता है या फिर जोड़ों में जो दर्द है और चर्म रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो धार्मिक तत्वों के साथ साथ सल्फर भी पाया जाता है। ठीक। हीलियम भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, रेडियो धार्मिक तत्व भी पाया जाता है। इस कारण से यह गर्म जल का स्रोत में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी चर्म रोग है या फिर ज्वाइंट मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है वो ठीक या फिर आराम देता है। ठीक। और आप देखेंगे कि अगला आगे देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी को, भूतापी ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करते हैं या फिर कैसे परिवर्तन करते हैं भूतापी ऊर्जा को। अब भूतापी ऊर्जा को परिवर्तन करने के लिए, अब जैसे कि आपको एनटीपीसी या फिर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा का आप एक कोई यंत्र या संयंत्र लगाते हैं या प्लांट लगाते हैं, ऐसे ही क्या लगाना पड़ेगा आपको, अगर एक प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि यह क्या है, यह धरातल है, अब यहाँ प्लांट लगा दिया गया, तो अभी भी यह जो भूतापी ऊर्जा है यह अमेरिका में और फिनलैंड में और आइसलैंड में यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जियोथर्मल पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में यह अभी बहुत दूर तक रिसर्च चल रहा है, मतलब इसका अभी रिसर्च नहीं चला। अब कैसे क्या किया जाता है, यह बोर करके लगभग 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे। कितना? 10 किलोमीटर धरातल में जाएंगे। अब धरातल में जाने के बाद
इससे पहले कि आपको स्थान का चयन करना पड़ेगा। आपको पानी की आवश्यकता होती है तो आप कहीं पर भी बोरवेल लगा करके पानी निकाल सकते हैं, लेकिन कि गर्म जल का स्रोत या भूतापी ऊर्जा को संयंत्र लगाने के लिए पहले एक स्थान का चयन करना पड़ेगा। उस स्थान को चयन करने के बाद फिर यह क्या लगाया जाता है, यह संयंत्र लगाया जाता है। अब इसमें करने के बाद पाइप लगाया जाता है। अब इस पाइप में क्या जाएगा, नीचे क्या है, गर्म जल का स्रोत है, उस नीचे भाप निकलता है। अब भाप स्टोर कहाँ किया जाता है, भाप स्टोर किया जाएगा एक स्थान पे, और इस पे इसी से भाप निकाल के क्या इस पे निकाल चलाया जाएगा टरबाइन। इस ब्लेड से व्यवस्था किया जाएगा, और इस ब्लेड से क्या चलेगा, टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलता है इस ब्लेड से। तो मतलब क्या होता है कि भूमि में पाइप डाल करके, बोर डाल करके उसमें से जलवाष्प बाहर निकाल कर स्टोर किया जाता है। इस स्टोर किए हुए जलवाष्प को टरबाइन ब्लेड पे डाला जाता है। वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्शन रहता है। जब यह ब्लेड घूमता है तो जनरेटर भी घूमेगा। अब इस जनरेटर घूमने के बाद फिर क्या होता है, विद्युत उत्पादन होने लगता है। विद्युत उत्पादन होने लगता है, जिस कारण से हम लोग निकालेंगे, लाइट प्राप्त कर लेंगे।